नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। अब तक के सबसे बुरे आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने सोमवार को अपने भाई और वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। बेसिल ने श्रीलंका को मौजूदा विदेशी मुद्रा संकट से निपटने में मदद करने के लिए भारत से आर्थिक राहत पैकेज हासिल करने की बातचीत की थी। उनकी जगह अली साबरी को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है, जो कि रविवार रात तक न्याय मंत्री थे। बेसिल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत पैकेज हासिल करने के लिए अमेरिका जाने वाले थे। वे सत्तारूढ़ श्रीलंका पोदुजन पैरामोन गठबंधन के भीतर आक्रोश का केंद्र थे। पिछले महीने बेसिल की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने के बाद कम से कम 2 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था। रविवार रात देश के सभी 26 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मंत्रियों के इस्तीफे के बाद कम से कम 3 अन्य नए मंत्रियों को नामित भी किया गया था। जीएल पेरिस ने विदेश मंत्री के तौर पर शपथ ली, जबकि दिनेश को शिक्षा मंत्री तो जॉनस्टन को राजमार्ग मंत्री बनाया गया है। नई नियुक्तियों से पहले राष्ट्रपति गोटबाया ने देश के सभी विपक्षी दलों से एकता मंत्रिमंडल में शामिल होने की अपील की। राष्ट्रपति के इस आमंत्रण को भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका के लोगों के गुस्से को शांत करने की सरकार की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सभी विपक्षी दलों को सरकार ने ऐसे वक्त में आमंत्रित किया है जब लोगों में देश की आर्थिक स्थिति को संभाल नहीं पाने को लेकर सत्तारूढ़ राजपक्षे परिवार के प्रति बहुत आक्रोश है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट से सरकार द्वारा कथित रूप से गलत तरीके से निपटे जाने को लेकर मंत्रियों पर जनता का भारी दबाव था। देश में विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया था। बावजूद इसके रविवार शाम व्यापक स्तर पर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनों के तीव्र होने पर सरकार ने रविवार को 15 घंटों के लिए सोशल मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया था। लोगों ने कर्फ्यू की अवज्ञा करते हुए ईंधन और गैस के लिए लगने वाली लंबी कतारों और घंटों लंबी बिजली कटौती के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। इस बीच सेंट्रल बैंक के गवर्नर अजीत निवाड काब्राल ने भी अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। काब्राल ने कहा कि सभी कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे देने के मद्देनजर मैंने भी गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया है। काब्राल पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संरचनात्मक समायोजन सुविधा के जरिए श्रीलंका के लिए आर्थिक राहत मांगने के मुद्दे पर अड़ियल रुख अपनाने का आरोप लगाया गया था। काब्राल के विरोध के बावजूद सरकार ने मदद के लिए IMF का रुख किया है। उनके गवर्नर रहते सेंट्रल बैंक पर बड़ी मात्रा में नोटों की छपाई करने का आरोप लगा था, जिससे देश में महंगाई तेजी से बढ़ी। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।